Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in graphite and diamond, the percentage of p characters of the hybrid orbitals in hybridization are respectively. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 33 एंड 75, ऑप्शन बी 50 एंड 75, ऑप्शन सी 33 एंड 25 एंड ऑप्शन डी 67 एंड 75. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो ग्रेफाइट है और डायमंड है उसमें जो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर्स होंगे उनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जब वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो वो कितने होंगे. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट. सो अगर हम देखें सबसे पहले डायमंड को, सो यहाँ पे जो डायमंड है उसका स्ट्रक्चर होता है एक क्रिस्टलाइन लैटिस के फॉर्म में. यहाँ पे डायमंड के केस में जो हर कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हर कार्बन एटम है वो जुड़ा होता है टू 4 अदर कार्बन एटम्स बाय दी सिग्मा बॉन्ड्स, और ये जुड़ा होता है इन अ टेट्राहेड्रल फैशन. क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, सो जो शेप आएगा वो आएगा टेट्राहेड्रल. अब यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में केवल 3 एटम ही एक प्लेन में हो सकते हैं, इसी कारण से जो डायमंड का स्ट्रक्चर आएगा वो एक रिजिड 3D स्ट्रक्चर आएगा. और यहाँ पे इसके जो लैटिस है उसमें डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट दी लैटिस, और इसी कारण से इसे हम एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग भी बोलते हैं, और यही डायमंड को एक हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. सो अब अगर हम देखें यहाँ पे तो हमने देखा कि जो यहाँ पे कार्बन एटम के लिए हाइब्रिडाइजेशन आया वो है sp3. अब यहाँ पे अगर हम परसेंटेज s कैरेक्टर फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा 25%, क्योंकि यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल्स हैं और एक s ऑर्बिटल है. सो इसलिए जो s का कैरेक्टर आएगा वो आएगा 25%. सो जो परसेंट p कैरेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 में से 25% को जब हम माइनस करेंगे यानी कि 75%. अब अगर हम सिमिलरली यहाँ पे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखें, सो जो ग्रेफाइट है उसका एक लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और ये जो लेयर्स हैं वो वेंडर वॉल फोर्सेस से जुड़ी हुई होती हैं. अब हम जानते हैं जो वेंडर वॉल फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं इन नेचर. सो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्रेफाइट की जो एक लेयर होती है वो कंपोज्ड होती है बाय हेक्सागोनल रिंग्स. अब ये जो हेक्सागोनल रिंग्स है वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं इन लेयर्स के फॉर्म में, और ऐसी ही बहुत सारी लेयर्स होती है ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हर कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन. सो हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2, सो जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो है यहाँ पे 3. सो हर कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करता है. अब हम जानते हैं कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो यहाँ पे अभी एक इलेक्ट्रॉन बच गया. सो जो ये रिमेनिंग एक इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है डीलोकलाइज्ड ओवर दी होल शीट, यानी कि पूरी शीट में इन द फॉर्म ऑफ लेयर ये जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है, और ये रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन फॉर्म करता है पाई बॉन्ड, और हम जानते हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट कर सकते हैं. सो इसी कारण से जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, क्योंकि ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह
एक्ट कर सकता है, और हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब हमने देखा कि जो ग्रेफाइट है उसका एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि लेयर्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड हैं और उनके बीच वीक वेंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट हैं। इसी कारण से जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, और यही रीज़न है कि जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है इन नेचर। अब जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे जो कार्बन एटम के लिए हाइब्रिडाइजेशन आया वो आया sp2, यानी कि यहाँ पे जो परसेंट एस कैरेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 33.33%, और जो परसेंटेज पी कैरेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 66.67%, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 67%। अब अगर हम हमारे क्वेश्चन को फिर से देखें तो उसमें हमसे यही परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर पूछा गया है इन दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर ग्रेफाइट और डायमंड। हमने देखा कि जो ग्रेफाइट है उसके लिए परसेंटेज पी कैरेक्टर आया 67 और डायमंड के लिए आया 75। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। और हम देख सकते हैं बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं उससे ये रिजल्ट मैच नहीं कर रहा है। और फाइनली हम लिख भी सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।